एक संत कहने लगा, एक माई तय बूढ़ा बुढ़िया बैठे थे कि सुना माई परिवार कैसा है तेरा। उसका 2 पुत्र 2 पुत्री थी। तो क्या कहती है कि दो बेटी जाई, दो जाए पूत, और बेटिया न तो जमाई लेगे, बहू लेगी पूत, अमरे ऊत के ऊत। ऊत बने जिसका संतान ना हो उसको ऊत न पुता क्या करें कि हम तो आज फिर ऊत के ऊत, बेटियों को तो जमाई दामाद लेगे, बहू लेगी पूत, हम तो दोनों रह गए ऊत के ऊत। तो कहने का भाव ये है कि ये संस्कार है आपका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। जैसे एक सुखदेव ऋषि माँ की गर्भ से बाहर नहीं आया, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा। उसको ये पता चल गया कि बाहर आते ही एक ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो हमारे ऊपर प्रभाव है एकदम अटैक करता है, हमें अचेत कर देता है। तो इसने यही एक अपनी शर्त रखी थी ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने कि मैं गर्भ से उस समय बाहर आऊंगा जब आप अपनी ये माया रोकोगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भी ये तो ब्लड प्रेशर के सा काम है, ज्यादा हम भी नहीं रोक सकते, हमारे बस की बात नहीं, हम केवल इतनी देर रोक सकते, इतनी देर। तो उसने कहा ठीक है आप इतनी देर रोक दो। इतनी देर में वो बाहर आ गया मां के गर्भ से, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए। जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो 10-20 मिनट के बाद एकदम खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो उसका पिताजी आया, व्यास जी, वेद व्यास जो थे उनके पिता थे। तो ऋषि जो सुखदेव ऋषि थे उठकर चल पड़े, 12 वर्ष की उम्र के एकदम शरीर हो गया उनका, और अपनी और नाल जो नाभि से माँ की नाभि के साथ एक जेर सी लटकी रहा करे उसको कंधे पर डाल ली और चल पड़ा। व्यास ने कहा था बेटा तेरी 12 वर्ष इंतजार की मैंने, मेरा पुत्र होगा, जन्म होगा, मैं आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने पुत्र प्राप्ति का, एक बार तेरे दर्शन कर लूं, मुझे शकल तो दिखा दी तेरी। तो कहने लगा नहीं ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप हो लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ये तो बुरी बीमारी है, इब के मैं ये कटवा के छोड़ूंगा और मैं आपको देखूं नहीं, क्योंकि विष्णु जी के गुण सतोगुण अनुसार मुझे आप में मोह हो गया, तो फिर ये टूटेगा नहीं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। सुख संवेद में लिखा है कि सुखदेव ऋषि ये कहने लगे एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। पुणात्मा इतना भयंकर जाल है ये काल का, क्योंकि आप बालक हो और दूसरे आपके ऊपर ये प्रभाव तीनों गुणों का, इस माया का जबरदस्त है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब ठीक है परमात्मा का ये ज्ञान जो सत्य ज्ञान है मालिक का दिया हुआ, ये एंटीबायोटिक काम करेगा, इस भांग ने उतारेगा और हम फिर शोधी में आवेंगे और सत्य मार्ग पर चलेंगे। विचार करने की बात है, बहुत से प्रमाण हमारे सामने हैं। कैसी दुर्घटनाएं होती हैं, एक एक दुर्घटना में परिवार के 4-4, 5-5 सदस्य मारे जाते हैं। और एक तो ऐसी दुर्दांत घटना सामने आई थी अखबारों में, और बिल्कुल सत्य थी वह। नरवाना गांव के एक पूरा परिवार और सिरसा सत्संग में जावा था, एक बूढ़ा शेष रह गया 70-75 वर्ष का, वो घर पर रह गया, बाकी सारा परिवार भेज दिया सिरसा कि जाओ बेटा अपना कल्याण कराओ। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए 12 सदस्य, एक के दुर्घटना में 8 सपोर्ट खत्म हो गए, एकला बुढ़ा रह गया। अब बताओ जिस आस में उसने सारा जीवन खोया था, मेरे पोता पोती होंगे, मेरा वंश चलेगा, और जो है ना ऐसा हो जाएगा। तो काल ऐसी घानी घाल है। तो इस लोक में अब वो क्या करेगा, 70 साल का, ना दोबारा कोई वंश चलान जोगा, ये चले चलाए का नाश कर दिया, उसकी क्या आशा है कि वो फिर ठीक हो रहेगा।
इसका कारण है कि वह सत्संग नकली, वहां ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई आस नहीं, साथ नहीं। परमात्मा की शरण में जब इंसान आता है, अगर सच्चे दिलते हैं, सच्ची हमारी मर्यादा में चलता है, तो ये अटैक नहीं हो सकते। और ऐसे अटैक होते हैं तो भगवान नहीं है, फिर वो ना वो संत है, ना उसका कोई ज्ञान है, ना भगवान है। अब दूसरी बात रही, जैसे यहां हमारे सामने कई ऐसी चीजें आई हैं, कुछ ऐसी निकम्मी आत्माएं आती हैं सत्संग में, यहां पूरा ढोंग करती है, रक्षा सूत्र भी लेते हैं, नाम भी लेते हैं, सतनाम भी प्राप्त कर लिया है, गले में लॉकेट भी डालते हैं, और वो यहां केवल चोरी करने आते हैं। अब इस तरह का कोई आदमी दुर्घटना में मरता है, आम आदमी तो यूं कहेगा कि रामपाल का चेला था, लॉकेट भी वही है, धागा भी वही है। वो रामपाल का चेला नहीं था, वो तो काल का चेला था। ऐसी दुर्घटना में वही व्यक्ति मारे जाएंगे, लेकिन भगवान का भक्त और सच्चे दिल से जो लग रहा है, उसके निकट भी मौत नहीं आ सकती उस मालिक के हुक्म बिना। और तो बात छोड़ो। तो कहने का भाव ये है कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय से पारा बाटा। अब ये बहुत लंबी कहानी, वो ना सुनाऊंगा, इसको समाप्त करता हूं कि ये प्रसंग जो चल रहा है। तो इसी प्रकार जिनके संतान नहीं है, उनका कोई लेन देन नहीं है। एक कथा सुनाते हैं, उसमें जल्दी निर्णय हो जाता है। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी मर गई, मृत्यु होगी पत्नी की। दूसरा विवाह किया, 5-7 वर्ष का वो लड़का था, 10 वर्ष का। उसके बाद दूसरा विवाह किया, उससे एक संतान हुई पुत्र रूप में, फिर भी उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी, स्वयं भी मृत्यु होगी। अब बड़े लड़के का विवाह कर चुका था, वो बड़े लड़के का विवाह हो गया था, छोटा लड़का 10-12 वर्ष का था। उस समय उसका माता पिता दोनों की मृत्यु होगी। वो पिता को तो एक था, माँ थी दो मायाओं के थे, पिता एक था। अब बड़े का जो विवाह हो गया था, उसकी पत्नी थी, उधर से छोटा लड़का जो था वो बीमार हो गया। रोगी हो जाने से उपचार शुरू हुआ, महंगी महंगी दवाइयां लगी, लेकिन प्रयोग की जा रही थी, आराम कम हुआ। फिर उसी दौरान उनके मन में दोष आ गया, पति पत्नी के मन में, बड़े भाई के मन में और भाभी के मन में, कि अच्छे 10-15 किले एकड़ जमीन इसके हिस्से में आती है, और अब रोगी भी है, इसकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, सारी संपत्ति अपनी ही होगी। ये विचार विमर्श करके उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मरवा ही दें, सबको मालूम है रोगी है, 4-5-10 दिन से ये बीमार चल रहा है। ऐसा एक वैद्य से संपर्क साधा, उसने अपनी फीस मांग ली, मुंह मांगी, वह दे दी। उसने उसको विष दे दिया, किसको? छोटे भाई को, और वो मर गया। रिश्तेदारियों में पता था ही भी बहुत रोगी है, बीमार है काफी, वो मर गया, कोई बात नहीं, बात समाप्त हुई। अब 1 वर्ष के बाद उनका एक पुत्र उत्पन्न हो गया, और पुत्र को बड़ी अच्छी तरह लाड से पाला पोसा, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, दूध भैंस रखे, गाय रखे, और बहुत ही चंद दिनों में वो 12 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे। और विवाह के बाद यदि व्यक्ति मर जाता, लड़का मर जाता पति, तो पत्नी का पुनर्विवाह तो छोड़ो, उसको 7 सती करते थे, 7 फूका जाता था उसी चिता में। अब क्या हुआ कि जब उस लड़के का विवाह हो गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वो लड़का बीमार हो गया, इतना बीमार, इतना रोगी हो गया कि उसके उपचार के लिए उन्होंने आधी जमीन भी बेच दी, और 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष ऐसे चारपाई पे पड़ा रहा। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़के ने कहा कि भाई साहब, अब मेरी लकड़ियों का और मेरे कफन का प्रबंध कर ले, अब मैं जा रहा हूं। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं हूं। उसने पहले तो सोचा बीमार है, इस करके इसकी अकल खराब होगी, मुझे भाई कह रहा है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो उस लड़के ने कहा, तू मेरा भाई है, मुझे मालूम है, और मैं तेरा वो भाई हूं जिसने विष देकर मरवाया था,
और भाई साहब मेरा बराबर हो गया हिसाब किताब। तूने मेरी 50% संपत्ति के लालच में मारा था, वो 50% बिक चुकी है। कहाँ? बिल्कुल बिक चुकी है। अब तेरा और मेरा इतना बैलेंस है, मेरी लकड़ी और कफन का, अब तैयारी कर ले। अब उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, बड़ा शर्मिंदा हुआ। इस समय अकल ठिकाना आ जाती है इंसान की। अगर पहले आ जाए तो बातें खत्म। तो सत्संग में ये पहले ठिकाने आती है, ये बुराई नहीं करेगा प्राणी फिर, इस ज्ञान को समझ के। तो उसने कहा भी बिल्कुल मैं महानीच आदमी था और मेरी पत्नी के साथ मैं भी, इसका इकली का दोष नहीं कहता, 1-2 बार तो मैंने मना किया, फिर मन ने भी यस करनी पड़ेगी। और ठीक अभी हमने जिस जैसा किया हमें यह सजा सही मिलेगी और भगवान ने देनी चाहिए थी। हमने आपके साथ धोखा किया तो आज हमारा नाश हो गया और कोई आस नहीं, और हम ऐसे ही वंशलेस हो जाएंगे, हमारा कोई वंश नहीं रहेगा। लेकिन एक बात बता, हमने जो करा वो भर लिया ठीक है, लेकिन जो तेरा विवाह हुआ जिस लड़की के साथ, अब तेरी मृत्यु के उपरांत इसको जिंदा फूका जाएगा तेरे साथ में। इस बेचारी ने कौन सा पाप कर दिया जो आज यह जिंदा जलाई जाएगी? तब लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था कि वो तेरे 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी। उसने कहा लड़के ने कि ये वही दुष्ट आत्मा है, वो वैद्य, आज ये जिंदा फूकी जाएगी। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ये सत्य कथा है, 100% सत्य है, भगवान का विधान है। या आपके कब समझ में आवेगी? क्योंकि इसीलिए ये पढ़ाई जा रही है अध्यात्म और सूक्ष्म वेद ज्ञान की। तो यहाँ बताया है कि जिनका संतान नहीं उनका कोई लेन देन शेष नहीं है। अब बगैर ज्ञान के वो एक मुकदमा और मोल लेते हैं। किसी के लड़के ने गोद लेंगे, अब बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अब देखो, सेवा तो आपके संस्कार ने करनी और करवानी है। भक्ति कर रहे हो तो भगवान सेवा करेगा, तो किससे तो करवा, वो उसका काम है, आपका नहीं, उस पर छोड़ दो आप। अब क्या होगा, लड़का गोद ले लिया, फिर विवाह कर दिया, पुत्र वधू आ गई, उसकी पत्नी आ गई। अब घर ऐसा कोई नहीं, माता पिता से भी बच्चों का कई बार कवा सुनी हो जाती है, घर में झगड़ा हो जाता है। तो उस समय वो क्या सोचेंगे कि हे भगवान, आज मेरा अपना बेटा होता तो आज ये ऐसी बातें करते हैं। यह स्वाभाविक है, अपना होता वो भी से टिंडे दे हो। बिना ज्ञान बिना भक्ति का इंसान तो सारे पट्टेगा, कितना हो जाए। तो उसके मन में फिर ये दोष रहता है कि हे भगवान, मेरे संतान हो जाती, हे परमात्मा, वो भी लास्ट में वह बीमारी फेर रहेगी नो की नो। बता, एक भगवान मेरे बच्चे ना पैदा हुए। और फिर बिना भक्ति बिना ज्ञान का इंसान वो मर जाती है, वह औरत, पत्नी, वह बेटी, बहन, माई। आदमी तो थोड़ा सा संतोष कर भी लेता है, लेकिन माई नहीं सहन कर सकती, अपने आप को बांझ कुआना हुआ पसंद नहीं करती। और वो तो जो हो गया, उसका इलाज क्या है? अंत में वो इसी चिंता में, इसी टेंशन में मृत्यु हो जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। फिर देखना इस काल का जाल कितना भयंकर है, इतना दुष्ट है। अब ये इसका आनंद लेता है कि मनुष्य जीवन तक खो दिया इसने, जो मिलना था वो मिलना था, नहीं मिलना था वो मिला ही नहीं चाहिए, सारा उम्र छट पटक लो। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है, संतान नहीं है, तो वो भी देगा, लेकिन वो अच्छी आत्मा देगा जो आपका लेन देन नहीं होगा उसे, वो अपने संस्कार बढ़िया लेकर आएगा, बेटा हो चाहे बेटी। ये तो अब वर्तमान के जो परमात्मा का विधान ये अलग है, लेकिन उसको पूरा करता है दास पहले कि वो मृत्यु के बाद वो माई, वो बहन जिस इस टेंशन में
मर जाएगी, हाय मेरा संतान ना हुई, हाय मेरा संतान नहीं। अगले जन्म में काल उसको कुतिया बनाओगा, कुतिया, और एक सीजन में 8-8 पैदा करेगी। अगले तो पूरी कर ले अपनी सारी टेंशन, वह कसर काट ले पैदा करने की, और फिर अगले जन्म में बनाओगा सूरी, 12-12 इकट्ठे पैदा करेगी। तो यह है भाई यहाँ का जाल, जब समझा जा तो ये काल का जाल है। इससे बचने के लिए इस ज्ञान को आधार बनाओ, परमात्मा की इस एक एक वचन को सत्य मानो कि जो आज जिसके संतान नहीं है वो 1 नंबर का भगवान की दृष्टि में 1 नंबर का आदमी है। वो दोनों आत्माएं यदि वो भक्ति करते हैं और भक्ति नहीं करते हैं तो फिर वह दुर्गति होगी जो अभी आपको बता दी। इतनी सी बात है। अब आप देख लेना, देखो परमात्मा पर विश्वास रखो। हम आपको बार बार कहते हैं कि यहाँ आने वाले प्राणी को सबसे पहले ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। बाकी रही जो यहाँ के संसारिक सुख, संतान हो जा कोई बात नहीं, दे देंगे भगवान, पर विश्वास करना पड़ेगा। और फिर भी नहीं देते हैं तो इस ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आंख बंद करके संसार से मन हटा के अपनी माला हाथ में रखियो, और चाहेगा तो भगवान आपका हाथ जुड़वा देगा। संतान की कोई बात है? यहाँ कई हजारों की संख्या में ऐसी बहनें हैं जो कहती है 15 वर्ष हो गए थे मेरे विवाह को, सारा कुछ करके थक लिए थे, आज उनको संतान है, कोई 8 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, और संतान दे दी। संतान को इसके घर में दूर नहीं है, लेकिन हम ज्ञान ना होने से एक का डिमांड रख लेते। उस देने के लिए भगवान आपको आपकी पूरी परीक्षा लेगा, पूरा धैर्य देखेगा कि जय ये डटी रही, सच्चे दिल से मेरी इस ज्ञान पर लगी रही तो ऐसी संतान देगा, क्योंकि उसने मोक्ष उसका भी करवाना जो आपके घर में भेजेगा, वो अपनी विशेष आत्मा भेजेगा। और ऐसे डगमग व्यक्ति को वो संतान नहीं देगा, ये सोचेगी कि एक बालक होगा फिर देखूंगी, फिर देख लूंगी, वो पूजा पाठ करेगी, वो मालिक से छुपे नहीं, उसकी आगे की जो सोच है वो भी मालूम है। तो यहाँ दास ने देखा, एक बहन, आपने इंटरव्यू भी दिया उसने पहले, उसको नाम लेने से पहले भी 10 वर्ष शादी को हो गए थे, 12-13 वर्ष, और नाम लेने के बाद भी 4 वर्ष के बाद उसको संतान दी। दाता ने उसकी दृढ़ता देख करके ईब अब तो नहीं, या कितने झाड़ फूक वाले दौरा धक्के खाती है, या कोई किसी से छोरा उनके लड़के उनकी दवाई दुई तो नहीं खाती। जब उसने चारों तरफ से सरेंडर कर लिया, उसको इकट्ठी 2 बेटी दी 1.5 वर्ष पहले, और अभी 4-5 महीने पहले इकट्ठे 2 लड़के दे दिए। वाले बहन अब और मांग लिए, कितने मांगेगी, हाथ जुड़वा देगा तेरे। तो कहने का भाव ये है दास का कि इसके दरबार में कमी नहीं, और तुम ये ही मांगोगे तो इसका तो ढूल आ देगा। इसके तो अपने बच्चे भेजने हैं प्राइम टाइम में मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको देगा जो पक्के हो जाएंगे। हे परमात्मा, आपके सिवा सपने में भी किसी की आस नहीं करेंगे हम, और फिर देखना आप सब कुछ देगा, ये सब